हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास के साथ आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं कि आज आपके लिए एक नए जोश और जुनून के साथ एक नए बैच में आपके लिए आपके यूट्यूब चैनल दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे लेकर आए हैं। इस बैच का नाम है खासकर बिहार बोर्ड के लिए ओनली फॉर बायोलॉजी के फैकल्टी हैं। इस बोर्ड में इस सहायक बैच है आपका। इस सहायक बैच में आपको पूरी बारीकी से पढ़ाई और सिखाई जाएगी। लर्निंग की प्रिपरेशन की आपकी प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। केवल आप मेरे साथ रूबरू कनेक्ट रहिए। जितने हम रहते हैं आपके साथ कनेक्ट, उससे दुगना कई गुना ज़्यादा आप मुझसे कनेक्ट रहिए, तभी कुछ उपाय होगा। तो आज आप थंबनेल के माध्यम से समझ रहे होंगे, अब मैं एमसीपी मोहब्बत, आपके प्यारे मोहब्बत भैया बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के सहायक बैच का लॉन्चिंग कर रहे हैं बायोलॉजी का। इसमें हम लोग देखने वाले न्यू सिलेबस, बेस्ट बुक के प्रेफरेंस करेंगे कि आपको क्लास के साथ साथ कौन सा बुक का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि आप एक का क्लैरिटी बन जाए कि नहीं, हम नॉलेज मेहनत भी क्या, मेरे पास नॉलेज है, एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ कर आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम पैटर्न में होता है तो क्या होता है, रिजल्ट हम लोग 98% लाएं तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में हम पूरी रणनीति देखेंगे, फुल स्ट्रेटजी देखेंगे। तो आप सभी को फिर से मैं अपने मोहब्बत भैया अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं एवं बधाई हो। चलिए, तो हम लोग पहले न्यू सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखते चलते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैं देखते हैं। देखिए, इतनी जी जान से पढ़ाई कीजिए, इतनी जी जान से मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए कि नौकरी ना करनी पड़े बल्कि नौकरी देनी पड़े। इस हमारी भारतीय भूमि पर नौकरी करने से ज़्यादा नौकरी देने वाले की ज़रूरत है। अगर आप नौकरी नहीं देते हैं तो नौकरी कहाँ से व्यक्तियों के मिलेगा। तो यही बोला है, इतनी जी जान से पढ़ाई कीजिए कि नौकरी ना करनी पड़े बल्कि नौकरी देनी पड़े। तो चलिए, ये आपके लिए शायर था, आप इसे आत्मविश्वास के साथ पहले हम लोग देखेंगे दृष्टि बोर्ड 12th बायोलॉजी सिलेबस 2026 से 27 सेशन में विषय आपका क्या है, तो विषय आपका बायोलॉजी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विषय आपका बायोलॉजी है। क्या है? तो विषय आपका बायोलॉजी है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। क्या है आपका? तो विषय आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम लोग कौन सा सेशन देखने वाले हैं, तो हम लोग सेशन देखने वाले 26 to 27, यानी कि 27 के प्रेफरेंस लेकर हम लोग इस बायोलॉजी के कवर हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, विषय बायोलॉजी क्लास 12 कुल 100 मार्क्स में, जिसमें से आपको 70 मार्क्स आपका लिखित रहता है और आपका 30 मार्क्स प्रयोगात्मक, जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं, जिससे होम सेंटर आपके जहाँ पे स्कूल होंगे, जहाँ पे आपका 10+2 होगा, वहाँ पे आपका 30 नंबर प्रयोग की यानी प्रयोगात्मक होती है। आप देखिए, यूनिट आपको 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट का मैंने शीर्षक टाइटल लिया है, टाइटल का मार्किंग लिया है कि कौन कौन सा टाइटल, ताकि एक प्रेफरेंस बन जाए, आइडिया बन जाए कि हाँ, इसके लिए इस टॉपिक में इतना अगर हम ध्यान दे दें तो इस टॉपिक मेरे लिए क्या होगा, तो बेहद होगा। तो देखिए, पहला है आपका जनन, जिससे हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। इसकी मार्किंग जो होती है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? तो ये आपका होता है 14 मार्क्स का। फिर देखिए, आपका दूसरा अनुवांशिकी विकास। क्या? अनुवांशिकी विकास वे भी आई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80 मार्क्स की आपका ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका है जीव, तीसरा यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें आपका 14 मार्किंग का यूनिट है। फिर आपका है चौथा जैव प्रयोग, उसके अनुप्रयोग, 10 मार्किंग का ये क्वेश्चन है। फिर आपका मेरे प्यारे बच्चों पांचवा और लास्ट है
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, किसी भी खास करके यूपीएससी आईएएस जो प्रेफरेंस करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, उसमें बहुत टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कुल आपका 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है, क्या है, लिखित प्रश्न आपको करना है तो करना है। तो ये आपका सिलेबस का अंदाजा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी के सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं क्या सिलेबस है और क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला है जीवों में जनन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 12th बायोलॉजी सिलेबस 2026 टू 2027 के लिए प्रेफरेंस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो पहला है अध्याय 1 जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्या, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पहला हम लोग जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक जनन विधियां, पौधों में जनन, पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रबंधन, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन, कृत्रिम कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन से लाभ, कायिक प्रबंधन से हानियां, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रावधान, अलैंगिक या अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन के लाभ, अलैंगिक जनन की हानियां, लैंगिक या लिंगी जनन, पौधों में लैंगिक या लिंगी जनन प्रजनन की असमान विधि है। तो ये आपका इसके में सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, एज्यूम कीजिए आपके दादा सर्दियों में ऐसा खिसखिसाते होंगे, तो उसी एज्यूम कर लीजिए कि आज कुछ मिनटों के लिए थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि मुझे गला थोड़ी सी खराब है, इसलिए आप एज्यूम कीजिएगा। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो ये आपका अध्याय 1 का हम लोग टॉपिक ले आए हैं। टॉपिक सब टॉपिक यहाँ ए वाले के अगला जनन ग्रंथियां, फिर जनन ग्रंथियां के बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधों में जनन, पौधों में जनन के बाद पढ़ेंगे पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रबंधन, ताकि बच्चे का एक आइडिया रहे, बच्चे के साथ चीटिंग ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ सब टॉपिक का, सब अध्याय का सब टॉपिक लेकर आए हैं। तो अगला देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, फिर आपका मानव जनन है। तो ठीक उसी प्रकार से है आप सभी का, तो ध्यान से देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, उसी प्रकार से सबका है आपके पास। फिर देखिए आपका है मानव जनन स्वास्थ्य है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर आपका है जनन स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य हो गया। फिर वंशागति और विविधता आ गया 5वां चैप्टर। फिर आपके आ गया वंशागति का आणविक आधार आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया, आणविक आधार आ गया। अगला है आपका देख लीजिए, जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आज ये हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत बोझ लग रहा है, अब बोझ के अनुसार मैं मेहनत को छोड़ दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आने वाले कल इससे ज़्यादा भी और बोझ उठाने पड़ेगा। इसलिए क्यों ना प्रेजेंट टाइम में जो हमारे ऊपर बोझ है उसको अगर झेल कर, अपने दर्द को अपने में मार कर, अपने दिल में ही मार कर हम क्या बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, अपने स्टडी को क्या पढ़े, कंटिन्यूटी रखें, तो आने वाले कल में हमारे जीवन सुखी संपन्न जिएगी। तो वही बोला, जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेल लेते हो तो सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये दर्द जो आज तुम्हें दे रही है, कल यही दर्द आपको सहायक बन जाएगी, ताकत बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो कहा जाता है संभव नहीं आसान, संभव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना है। दुनिया में कोई चीज़ संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सब चीज़ असंभव है, फिर भी आपको खुद संभव बनाना है और दुनिया से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपनी निगाहें की ओर बढ़ जाना है और मंजिल को अपने ओठों से चूम लेना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखने वाले छठा है आपका सॉरी 7वां टॉपिक है विकास, क्या, एवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आपका है मानव स्वास्थ्य है, क्या, मानव स्वास्थ्य। फिर आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीति है, क्या, खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीति है। अगला है आपके मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला है मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, क्या, मानव कल्याण